एक कम करके लिखना है, ठीक है। पीछे से घटाओ, पीछे से लिखो। 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5 और 9 में 2 गया 7। ये मैंने कल बताया था, लास्ट क्लास में ये बताया था। और दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर मान लो ये सिचुएशन हो जाए कि अगर 999 ज्यादा हो और ये अंक कम हो तो क्या करते हैं दोस्तों? 4 7, लास्ट में से एक कम किया 7, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 4 गया 5। कितनी बार 9 बच गए थे? 2 9 बच गए थे, तो यहां मैंने 9 9 उतार दिया था। ये दोस्तों अपनी बातें थी कल की। हमने लास्ट क्लास में 9 9 पर स्टार्ट किया था और 9 9 पर दोस्तों हमने इन दोनों पे चर्चा करी थी, ठीक है। अब आगे मैंने आपको कहा था कि 9 9 पर बेस टोटल पहले 5 टाइप को पढ़ना पड़ेगा, फिर जो अपन मिश्र भिन्न वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उन पे चर्चा करने वाले हैं ना। तो आइए दोस्तों, अपनी जो बात करने वाली है 3 की, 3 नंबर टाइप की बात सुनिए। हमने 2 टाइप पढ़ ली थी। 1 नंबर हमने ये पढ़ लिया था, 2 नंबर हमने ये पढ़ लिया था। अब पढ़ना है, बोलो कितने नंबर? 3 नंबर पढ़ना है, ठीक है क्या? 3 नंबर देखो जरा कैसे पढ़ते हैं, समझो जरा कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे आ गया 9 9 9 इंटू 4 2 6 9 7। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 9 9 9 4 2 6 9 7, ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर में क्या करते देखो जरा। फर्स्ट नंबर में क्या था? 4 बार ही 9 थे, 4 बार ही अलग अलग अंक थे, ठीक है। इसमें 9 ज्यादा थे और ये अंक कम थे। 2 नंबर में ये हुआ। 3 नंबर में क्या हुआ? 3 नंबर में दोस्तों आप देखो 4 बार 9 और ये अंक है ना ज्यादा है। यहां क्या थे? 9 ज्यादा, अंक कम थे। यहां क्या है? 9 कम है और अंक ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों, स्टार्ट करना है अलग अलग अंक वाली संख्या से। 4 2 6 9, 7 का बोलो क्या कर दूंगा? 6। लास्ट वाले में से एक कम करके लिखना होता है, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7। बोलो कौन बच गया? 4। अगर दोस्तों यहां 9 बच जाता तब तो दोस्तों बीच में 9 उतार देते, पर अभी आप देख रहे हैं 9 नहीं बच रहा है, ये वाले अंक बच रहे हैं। तो अगर ये वाले अंक बच रहे हैं तो जितने अंक बच जाते हैं उसको माइनस कर दो। मतलब 42,696 में 4 गया। 4 नहीं, कितने अंक बचे? हाँ 4 ही बचा ना, ये 4 अंक तो घट गए। तो 42,696 में ये जो 4 बच गया उसको घटाओ, क्या आया? 42,692, यही आया 42,692। इसको दोस्तों एज इट इज यहां उतार ले, कितना आ जाएगा? 7303। समझ में आ गई बात दोस्तों? जैसे एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 999 मल्टीप्लाई 8256, ये आ गया। तो अब आप समझो 9 9 9 9 कम है और ये संख्या क्या है? ज्यादा है, ठीक है। 9 9 कम है और ये संख्या ज्यादा है, तो स्टार्ट करेंगे इस संख्या से 825। 6 का बोलो क्या कर दूंगा? 5। एक कम करके लिखना होता है, ठीक है। 6 का एक कम किया, क्या आ गया? 5। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7। यहां कौन बच गया दोस्तों? 8 बच गया। तो जो बच जाता है उसको माइनस कर दो। 15 में 8 गया 7, 4 का 4, 2 का 2, 8 का 8। इसको दोस्तों एज इट इज यहां उतार लो, 744। ये दोस्तों आंसर आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे और एग्जांपल आपको बताऊं इस पर बेस्ड। जैसे देखो मान लो क्वेश्चन आ गया 342896 मल्टीप्लाई 9999। देखो स्टार्ट करना है इस अलग अलग अंक वाली संख्या से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मित्रों ये कितना आ जाएगा? 34289। 6 का बोलो क्या लिख दूंगा? 5। बोलो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 2 गया 7। सही है क्या? इतना समझ में आ गया? अब क्या करना दोस्तों?
चार बार 9 में से 4 संख्याएं घटा दी, पीछे कौन बचा? 34 बचा। तो इस 34 को दोस्तों माइनस कर दो। इस 34 को आप क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 8 का 8, 2 का 2, 4 का 4, 3 का 3। इसको दोस्तों एज इट इज यहाँ उतार लो, 7104। ये आंसर आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना? तो अब देखो जरा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले लेता हूँ। 9999 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 8256। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो मित्रों अब ध्यान रखें कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। 825, 6 का बोलो क्या लिख दूंगा? 5। लास्ट वाले में से एक क्या करना होता है? कम करना होता है। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, अब कौन बच गया? 82 बच गया ना। तो जो बच जाता उसको माइनस कर दो। जैसे 82 बच गया तो 8255 में 82 गया, 5 में से 2 गया 3, 15 में से 8 गया 7, पीछे बचा 1 8। इसको दोस्तों एज इट इज़ यहाँ उतार लो, तो ये कितना आ जाएगा? 8 1 7 3 4 4। बोलो समझ में आ गई बात? इजी है दोस्तों, है ना? अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो कल वाला वीडियो यानी परसों वाला वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। इससे पहले वाला जो वीडियो दोस्तों वो एक बार ज़रूर देख लें। ये टाइप 3 चल रही है। अभी तक नहीं आया दोस्तों, और देखो एक बार। जैसे मान लो आ गया 9999 मल्टीप्लाई 82345, जैसे ये आ गया। समझो ज़रा, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करना है अलग अलग अंक वाली संख्या से। ठीक है, 8 2 3 4, 5 लिखा है ना, एक कम करके लिखना है। 5 का क्या लिख दोगे? 4। एक कम करके लिखना है। ठीक है, 9 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 5। 9 में से 4 गया, बचा 5। 9 में से 3 गया, बचा 6। 9 में 2 गया, पीछे बचा 7। सही है, पीछे से घटाना है, पीछे से ही लिखना है। ठीक है, पीछे से घटाओ, पीछे से ही लिखो। तो बोलो कौन बच गया? 8 बच गया था भाई। 4 9 में से 4 संख्याएं मैंने घटा दी, 1 8 बच गया ना। तो जो बच जाता है उसको माइनस कर दो। 82,344 में 8 गया, पीछे क्या बचा? 82,336। भाई 82,344 में ये जो बचा हुआ उसको लेस करते हैं। जब मैं 8 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 82,336। इसको दोस्तों एज इट इज़ यहाँ उतार लीजिए, 7655। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर अभी तक ये भी नहीं आया तो एक और देख लो। लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों। अब भी नहीं आया दोस्तों तो आप वीडियो को वापस देखकर समझ लीजिएगा, है ना? जैसे ये आ गया, 999 को गुणा करना है 76,253 से। तो दोस्तों स्टार्ट करना है डिफरेंट वाले अंकों से। कैसे करोगे? 76,253 है, एक कम करना है लास्ट वाले में। बोलो कितना आ जाएगा? 2। लास्ट वाले में से एक कम करके लिखना होता है। ठीक है, अब देखो 9 में से 2 गया, पीछे बचा 7। 9 में से 5 गया, पीछे बचा 4। 9 में 2 गया, पीछे बचा 7। सही है, अब बोलो रहा कौन? 76। 76 को माइनस कर देना है मित्रों। 76 को माइनस कर देना है। 76,252 में 76 गया, उसको माइनस करते हैं जो अंक बच जाते हैं। जैसे 999 में 252 जाएगा तो यही बचेगा। अब बचा क्या? 76 बच गया ना। तो 76 दोस्तों आप माइनस कर देंगे। 12 में 6 गया 6, 14 में 7 गया 7, कितना बचा? 1 6 7। इसको दोस्तों एज इट इज़ यहाँ उतार लो, 747। सही है दोस्तों, मेरे ख्याल से दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब भी दिक्कत है दोस्तों तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए जरा मित्रों। 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर ऐसे कहता है, जैसे मान लो ये आ जाए कि 9999
मल्टीप्लाई 4260। अब जैसे ये आ गया तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि लास्ट वाले में से एक कम करना होता है, ठीक है। तो अब आप में ये दिक्कत हो सकती है कि सर 4 2 6, अब 0 आ गया तो 0 का एक कम क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। देखो आप अभी तक क्या सोच रहे थे, 7 का 6 कर दिया, 6 का 5 कर दिया, 5 का 4 कर दिया, 9 का 8 कर दिया, 7 का 6 कर दिया, है ना। पर अगर 0 आ गया तो आपके दिमाग में यही चलेगा सर 0 में -1 किया तो -1 आ जाएगा। अब -1 तो यहाँ लिखने से रहे, तो आपको ये सोचना है कि पूरी संख्या में से एक कम करना है। जैसे 4260 में से एक गया, ऐसा नहीं कि 0 में से एक गया। हमें क्या करना है, 4260 में से एक गया तो क्या बचेगा, 4259, ऐसे एक कम किया जाता है, ठीक है। तो देखो 9 में 9 गया 0, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया 5। ये दोस्तों इसका आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों। जैसे मान लो ये आ गया कि 3982500 मल्टीप्लाई मान लो आ गया 99999999, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये 398200 है, मतलब देखो 3,98,200 में एक गया, हमें एक कम करना है, ठीक है। तो 3,98,200 में जब एक जाएगा तो पीछे बचेगा 3,98,199, यही बचेगा ना, एक कम करना है, ठीक है। अब देखो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8, 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0। बोलो कौन बच गया, 3 बच गया। देखो ये 5 बार 9 में से 5 संख्या घटाई तो कौन बच गया, केवल एक 3 बच गया। तो जब 3 बच जाता है तो 3 को यहाँ माइनस कर देते हैं ना। 9 में से 3 गया 6, 9 में 9 का 0 1 8 9 3। इसको दोस्तों एज इट इज यहाँ उतार लो 01800। समझ में आ गई बात दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब देखिए जरा, जैसे एक और क्वेश्चन लिया, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 36900400 मल्टीप्लाई 999999999999। क्या कह रहा है, इसमें से जब ये घटा मतलब गुणा करे तो क्या आएगा। तो मित्रों सबसे पहले आप देखो 3690,400 में जब एक जाएगा तो पीछे बचेगा 3690,399, यही बचेगा। 3690,400 में से एक गया तो पीछे बचा 3690,399, सही है। अब घटाओ 9 में, अब कितने दो देखो दोस्तों, 9 कितने, या 9 है 8, और ये संख्या कितनी है दोस्तों 7। 9 है कितने 8, और ये संख्या कितनी है 7, मतलब एक 9 बचेगा, बचेगा ना। अब देखो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, और 9 में 0 गया 9, 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6। देखो 8 बार 9 है और ये संख्या कितनी है 7 है। तो जब 7 9 में से 7 संख्याएं घटा दी, अब कितने 9 बच गए, एक 9 बच गया ना। तो अगर एक 9 बच गया तो उस 9 को यहाँ उतार दो, ये आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे और देखो, अब भी समझ में नहीं दोस्तों, लास्ट एग्जाम्पल है, इस बार उम्मीद करते हैं आप समझ लोगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार समझ लोगे। जैसे मान लो दोस्तों मुझे इसको इससे गुणा करना है, गुणा करना है तो सबसे पहले देखो एक कम करना होता है। तो ये है 4,25,000, 4,25,000 में अगर एक जाएगा तो क्या बचेगा, 4,24,999 बचेगा ना। एक कम करते हैं ना तो एक कम ऐसे ही होता है। अब देखो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, सही है। बचा क्या, 424 बचा। तो ये 424 माइनस कर दो, माइनस 424। 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया 5, और ये हो गया 424। इसको दोस्तों एज इट इज उतार दो 000। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वाला समझ में भी आ गया।
ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में ना ये वाला कंसेप्ट भी। और देखो 4 हो गया, 5 नंबर देखो मित्रों, 5 नंबर ये कहता है कि यदि दोनों तरफ 9 9 आ जाए, 5 नंबर कहता है कि मान लो इधर भी 9 आ जाए और इधर भी 9 आ जाए। अभी तक दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे कि एक तरफ 9 9 9 था और एक तरफ डिफरेंट डिफरेंट अंक थे, यही पढ़ रहे थे। अभी आप देखो दोनों तरफ क्या आ गया, 9 9 9 आ गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको स्टार्ट करना है, मतलब आप स्टार्ट कहीं से भी करो, भले ही ज़्यादा वाले 9 से करो, भले कम वाले 9 से करो, आप स्टार्ट कहीं से करो, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि 9 जहाँ कम है वहाँ से स्टार्ट करते हो तो समय कम लगेगा, और जहाँ 9 ज़्यादा है अगर आप वहाँ से स्टार्ट करते हो तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब ज़्यादा 9 तो ज़्यादा समय, कम 9 तो कम समय, यूँ ध्यान रखो। अगर मान लो आप ज़्यादा 9 से स्टार्ट करते हो, मतलब मान लो आप इधर से स्टार्ट करते हो, तो देखो क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा, 9 9 9, लास्ट वाले में एक कम किया, पीछे कितना बचा, 8। अब क्या करते हो, पीछे से घटाते हो ना, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, क्या बच गया, 1 9 बच गया। तो इस 9 को यहाँ माइनस तो करते हो आप, इस 9 को क्या करते हो, माइनस करते हो ना। तो 18 में से 9 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 9, और इसको एज इट इज यहाँ उतार देते हो। यही हुआ, यही हुआ ना। और अगर आप मान लो आप जो है स्टार्ट करते हो कम वाले 9 से, जस्ट सपोज आप स्टार्ट करते हो कम वाले 9 से, तो क्या परिणाम होता है, आपने ज़्यादा वाला 9 से स्टार्ट किया तो आपको टाइम ज़्यादा लगा। अब आप मान लो आप जो है ना कम वाले 9 से स्टार्ट करते हो, तो आप देखो क्या आ जाएगा, 9 9 9, क्या बचा 8, 9 9 9, लास्ट वाले में एक कम किया, पीछे कितना बचा 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, पीछे कितना बचा 1 9, उतार दो। तो आप समझ पा रहे दोस्तों, ये इजी पड़ रहा है। अगर आप छोटे वाले 9 से, कम वाले 9 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखो समय भी कम लग रहा है। अगर आप ज़्यादा वाले 9 से स्टार्ट कर रहे हो तो समय भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो ये आ गया 9999 मल्टीप्लाई 99999999। अब दोस्तों हमें स्टार्ट करना है कम वाले से। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कम 9 है तो कम समय लगेगा, ज़्यादा 9 है तो ज़्यादा समय लगेगा। बस कम 9 है ना तो समय भी कम लगेगा, ठीक है। सो दोस्तों अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको कम वाले से, तो 999, यहाँ क्या आ जाएगा 8, कम कर दिया, एक कम कर दिया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। सही है दोस्तों। अब आप देखो 4 अंक से 4 अंक घटा दिए, 4 अंक घट गए, पीछे कितने 9 बच गए, 2 9 बच गए ना। तो जितने 9 बच जाते हैं उनको एज इट इज बीच में उतार दो। 2 9 बच गए दोस्तों, 2 बार 9 बीच में उतार दो दोस्तों, आंसर आ गया। तो मित्रों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर दोनों तरफ 9 9 9 हो तो शुरुआत हमेशा उससे करते हैं जिसमें 9 की संख्या क्या हो, कम हो, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आइए, अब मैं आपको ले जाता हूँ एक्चुअल क्वेश्चन की ओर, जो अपना क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उस पे आपको मैं ले जाता हूँ सीधा। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात है ना और ध्यान रखना, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक बात दोस्तों आपको और ध्यान रखना है, वो क्या कि a प्लस बी बटा सी लिखो या a b बटा सी लिखो दोस्तों, ये बराबर होता है। कैसे? अगर मान लो मैं ले लूँ 2 सही 3 बटा 4 और मैं लिख दूँ, मैं ले लूँ 2 प्लस 3 बटा 4 या मैं लिखूँ 2 सही 3 बटा 4, बात तो एक ही है। देखो ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है, 11 बटे 4। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4। अब आप देख लो दोनों बराबर है कि नहीं है। 11 बटे 4 11 बटे 4 बराबर है कि नहीं है। तो बीच में भले ही प्लस हो या बीच में प्लस नहीं हो दोस्तों, ये चीज़ें दोनों क्या होती है, बराबर ही होती है। ठीक है, इतना समझ गए ना आप। अब आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। मित्रों अपना क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया। अब से दोस्तों ये मामला जो है ना इम्पोर्टेंट रहेगा। अब जो पढ़ा रहा हूँ ना वो काम की बातें आपके
बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। 99992376 अपॉन 9999 मल्टीप्लाई 999 का मान बताएं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये सवाल हमारे एग्जाम में कुछ इस तरह आता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह देखे हैं तो भी आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ हमारे पेपर में इस तरह के सवाल आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको करने का वास्तविक तरीका क्या होता है वो समझो एक बार तो, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, अच्छा जनरली बच्चे क्या करता है, इसको काट देता है। आप वैसे मत कर देना, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना कैसे होता है क्या नहीं होता है। आपको तो पता है अब कैसे करते। देखो सबसे पहले इसको आप इस तरह लिखो 999 प्लस 2376 अपॉन 999 गुणा कर दो 999 से। मैंने क्या बोला, बीच में भले ही प्लस का चिन्ह हो या प्लस का चिन्ह नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ प्लस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज है, ठीक है। और ये गुणा हो जाएगा। अच्छा ये गुणा ना दोनों से होगा, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। ये दोस्तों दोनों से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, दोनों से गुणा होगा, ठीक है। ये जो बाहर वाला मेहमान है ये घर के दोनों मेंबर से मिलेगा। इस मेंबर को भी बोलेगा हाय और इसको भी बोलेगा हाय, ठीक है, दोनों से मिलेगा। सो आओ इसको इससे गुणा करेंगे 999 मल्टीप्लाई 999 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 2376 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। ये दोनों से गुणा हो गया, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करना मैंने अभी सिखाया था आपको, मैंने बोला था कम वाले 9 से स्टार्ट करना है। तो क्या आ जाएगा 998, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, पीछे क्या बचा 9 प्लस ये से ये कट जाएगा। ये पहले नहीं कट रहा तो क्या हुआ, बाद में तो कटेगा ना, कट गया। अच्छा क्या बचा 2376, सही है। बोलो 6 में 1 गया 7, 7 में 0 गया 7, 3 में 0 गया 3, 9 और 2 11, हासिल का 1 9 9 9। तो ये दोस्तों आंसर आ गया 999137। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर आ जाएगा ये 999137। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो आगे बढ़े दोस्तों। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया मित्रों, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे क्वेश्चन आ गया 999457 अपॉन 9999 मल्टीप्लाई 999 का मान बताएं। दोस्तों में इसका मान पूछा, ठीक है। तो अब आप समझो जरा, इसके बीच में क्या लगा दो, प्लस 999 प्लस 4567 अपॉन 999 और बाहर क्या हो जाएगा गुणा 999। सही है दोस्तों। तो अब जो ये बाहर वाला मल्टीपल है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई 999 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4567 अपॉन 4 टाइम 9 मल्टीप्लाई 4 टाइम 9। सही है दोस्तों। अच्छा स्टार्ट किससे करेंगे, छोटे वाले से। क्या आ जाएगा 998, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, क्या बचा 9, इसको उतार दो। सही है मित्रों। प्लस क्या कर दोगे, इनको जोड़ दो, ये तो कट जाएगा, मतलब इनको जोड़ दो ना 4 5 6 7। सही है दोस्तों, इनको जोड़ दो, क्या आ जाएगा 7 और 1 8, 6 और 0 6, 5 और 0 5, 4 और 9 13 का 1 9 9 9। तो दोस्तों ये अपना इसका आंसर आ गया 999358। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर आ जाएगा ये। अब आप देख पा रहे हैं कि अभी इन दो क्वेश्चंस को, जो हमने इन दो क्वेश्चंस को किया है उसमें आप देखो यहाँ भी 4 9 यहाँ भी 4 9, मतलब कटने की फीलिंग आ रही थी कि यार कटेगा तो सही। ऐसे मन में भाव तो था ही अपने
कि सर ये कटेगा तो सही, हाँ पहले नहीं कटेगा पर बाद में कटेगा तो सही। जैसे इधर भी क्या था 3 9 3 9, तो आपके मन में कहीं ना कहीं फीलिंग तो थी कि यार कटेगा तो सही, पहले नहीं कटेगा पर बाद में तो कटेगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये कटने की फीलिंग ही नहीं आए, मतलब यहां मान लो 5 9 है और यहां 3 9 है, तो थोड़ी कट सकता है कोई। तो उस केस में क्या करें वो समझो जरा। देखो देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन आ गया कि 99927, क्वेश्चन आ गया 9992997 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 99 का मान बताएं। जैसे मान लो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां 2 बार 9 है, यहां 4 बार 9 है, वो कटने वाली फीलिंग भी कहां आ रही है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि 9 से 9 गया 9 से 9 गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या करें वो समझो जरा। देखो पहले तो वही सीन जो मैंने आपको बता रखा है, पहले इस बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, तो पहले तो आप प्लस डाल दो 2997 अपॉन 4 टाइम 9 मल्टीप्लाई क्या कर दो 99, सही है। अब दोस्तों ये जो 99 है ये दोनों से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, ये 99 दोनों से गुणा होगा, बोल होगा कि नहीं। अच्छा इससे गुणा करो 999 मल्टीप्लाई 99 प्लस इससे भी गुणा कर लो 2997 अपॉन 4 टाइम 9 मल्टीप्लाई 99, सही है। ये 99 दोनों से गुणा होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोस्तों। बट अब आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, एक मिनट है, देखो जरा। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ये तो हो जाएगा गुणा इससे, ये तो इससे गुणा हो जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा 9 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 1 9 बचा, यहाँ उतार दिया, ठीक है, ये तो ठीक है। अब आप देखो 999 है ना, तो 999 एक बार, मतलब 999 छोड़ो आप, तो 9 का पहाड़ा बोल दो, 9 एकम 9, और यहाँ क्या है 27 है ना, 2 और 7 क्या होता है 27, तो 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बार कट जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर बाहर 9 3 बार है तो वो अंदर घुस के 2 बार हो जाएंगे, बाहर अगर 9 4 बार है तो वो अंदर घुसते ही 9 3 बार हो जाएंगे, बाहर अगर 5 बार है तो अंदर घुसते ही 4 बार हो जाएंगे, मतलब कोई भी 9 अंदर घुसता है तो एक कम हो जाता है। जैसे ये है 9 3 27 है भाई, 9 × 3 27 होता ही है। अब ये 2 बार 9 है तो यहाँ कितनी बार 9 हो जाएगा, एक बार 9 हो जाएगा बस। 9 3 27 कर दो, बाहर 2 बार 9 थे, अंदर घुसती कितनी बार हो गया, एक बार 9 हो गया। इनको जोड़ देंगे 7 और 1 8, 9 0 9 9 2 11 1 9 9, आंसर आ गया। एक बार दोस्तों मैं इस चीज को वापस आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो आप किसी 5 को गुणा कर रहे हो 9 9 9 से, तो मेरी बात समझना, 9 पंजे 45 कर दो, बाहर अगर 3 बार 9 है तो अंदर घुसते ही 2 बार 9 हो जाएगा, ऐसे होता है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आ गया 3996 को भाग दे रहे हो 9 9 9 से, तो आप केवल इतना देख लो 9 एकम 9, और ये 3 और 6 क्या हो गया 36, बीच के 9 भूल जाओ, 36 हो गया, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, बोलो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। जैसे मान लो आप 7 को 7 गुणा कर रहे हो 9 9 9 9 9 से, तो 7 9 63, 7 9 63, बाहर 9 कितने बार है, बाहर 9 5 बार है, अंदर घुसते ही 9 कितनी बार हो जाएंगे मित्रों, 4 बार हो जाएंगे बस, ठीक है ना। जैसे मान लो आप काट रहे हो 8 9 9 9, 1 में भाग दे रहे हो 9 9 9 का, तो आप देखो 9 एकम 9, 8 और 1 मतलब क्या हो गया 81, 8 और 1 को पास रखो तो क्या आएगा 81 आएगा ना, तो 9 एकम 9 और 9 9 9 81, बोलो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से अपन काट के इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आ गया मित्रों, समझिए, अगर डाउट अभी तक समझ में नहीं आया दोस्तों, अब देख लीजिए एक बार और, ठीक है, क्योंकि एक बार में तो हो सकता है समझ में आए या नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको दूसरी बार में समझ में आएगा, ऐसा मैं कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मित्रों ये क्वेश्चन आ गया, पूछा है मान बताओ इसका। जैसे मान लो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया और पूछा है कि इसका मान बताओ, तो सबसे पहला काम तो वही है, आप इसके बीच में प्लस डाल दो। क्या आ जाएगा, 9999 प्लस 4995 अपॉन 9999। गुणा किससे कर दोगे, 3 बार 9 से गुणा कर दोगे, सही है। हाँ, बता देता हूँ वापस आपको, 3 बार 9 से गुणा कर दोगे ना, तो बोलो क्या करोगे, ये इससे भी गुणा हो जाएगा और ये इससे भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 99999 मल्टीप्लाई 999 प्लस 49995 अपॉन 9999 मल्टीप्लाई 999। सही है दोस्तों, अरे सही है क्या, इतना समझ में आ गया। अब अच्छा स्टार्ट किससे करेंगे, छोटे वाले से। बोलो क्या आ जाएगा, 998, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, पीछे कितने 9 बच गए, 2 9, प्लस 9 एक बार, 9 कितनी बार, 5 बार, भाई 45 है ना, तो 9 पंजे 45 हो गया ना, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, वापस कर ले, 9 पंजे 45, बाहर 2 बार 9 है तो अंदर बोलो 9 कितने हो जाए, बाहर 3 बार 9 है तो अंदर 9 कितने हो जाएंगे, 2 बार। समझ रहे हो, ये कितना आ गया, 5 और 1 6, 9 9, 4 9 13, हासिल का 1 10, 9 9 9। बोलो आंसर आ गया 999039996। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो, मस्त कर रहे हो आप। मतलब दोस्तों आपको ये मैटर समझ में आ गया, काटने वाला है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देता हूं, करके बताएं। वेरी गुड दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से करके बताएं इसको। 999 6993 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 99। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी दोस्तों करें, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, 999 प्लस 6993 अपॉन 999
मल्टीप्लाई 99। ये 99 दोस्तों इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मित्रों 999 मल्टीप्लाई 99 प्लस 6993 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 99। वाह क्या बात मित्रों, बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो यार, बहुत गजब के स्टूडेंट हो। इसको सॉल्व कर देंगे। 99 9 में से सॉरी लास्ट में कम करते हैं ना, 9 में से 8 9 में से 1 गया 8 आ गया, 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 99 बच गया, बीच में उतार दो, सही है। प्लस 9 एकम 9, 9 सते 63, 9 सते 63, 2 बार 9 था, अंदर कितनी बार बच गया, 1 बार। जोड़ देंगे 3 और 1 4, 9 और 0 9, 6 और 9 15, हासिल का 1 10, 9 9। ये आ गया दोस्तों आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात मित्रों, बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। एक सवाल और करो दोस्तों, इसी तरह का एक सवाल और करें। क्वेश्चन करें मित्रों 9999 73456 अपॉन 99999 मल्टीप्लाई 99999 का मान बताएं। करें दोस्तों इस सवाल को, बताएं जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है मित्रों, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो दोस्तों मैं भी करता हूं इसको आपकी तरह, जैसे आपने किया बहुत अच्छे से किया दोस्तों। सबसे पहले बीच में प्लस डाल दो, 999 प्लस 73456 अपॉन 999 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 99999 से, ठीक है। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9999 मल्टीप्लाई 99999 प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 73456 अपॉन 99999 मल्टीप्लाई 99999। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये इससे भी गुणा हो गया और ये इससे भी गुणा हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए छोटे वाले से स्टार्ट करो। 9998, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, क्या बच गया 9, प्लस ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना, बचा क्या 73456। समझ रहे हो मेरी बात मित्रों, जोड़ देंगे बस, देखते हैं किसका सही आ रहा है। 6 और 1 7, 5 और 0 5, 4 और 0 4, 3 और 0 3, 7 और 9 16, हासिल का 1। बोलो कितने 9 बच जाएंगे, 4 9। अब देखते हैं किसका राइट है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात मित्रों, बहुत बढ़िया, सभी के राइट है। कोई ऐसा है ही नहीं डपोल टाइप का, मतलब जिसको उत्तर गलत आ रहा हो, ऐसा कोई नहीं है, सबके राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक अंतिम क्वेश्चन दूंगा, जिसको कर लिया तो मैं मान लूंगा कि आप वाकई होशियार हो। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर, अगर उसको आपने कर लिया सो आई फील कि आपको मैथ बहुत अच्छी आती है। अब
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का 999 199 8 अपॉन 9999 मल्टीप्लाई 99 प्लस 9999 637 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। बताएं दोस्तों इसका मान क्या आएगा। इसका मान दोस्तों हमें पूछा है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। हाँ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप इसका दोस्तों आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। और मैं आपके कमेंट को बराबर देख रहा हूं दोस्तों, जिसका आंसर सबसे पहले आया वो मेरी आंख का तारा बनने वाला है। आज वो मेरी आंख का तारा बनने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, फटाफट इसका आंसर बताएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मजा आ गया दोस्तों आपको तो, आज मेरे को भी आ गया आपको देख के। तो चलो चलो बढ़िया। देखो जरा मैं भी कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कौन राइट है ना। आओ दोस्तों 999 प्लस 1998 अपॉन 9999 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 99 से। ठीक है, ये चीज इससे भी गुणा होगी और ये चीज इससे भी गुणा होगी। तो मेरे मित्रों 999 मल्टीप्लाई 99 प्लस 1998 अपॉन 4 टाइम 9 मल्टीप्लाई 99। सही है। इससे स्टार्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 98, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 का 9 प्लस ये एक बार और ये दो बार, 2 9 18, एक बार। सही है क्या। कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, पीछे 7 आ रहा आप लोगों के। अच्छा उसको जोड़ा होगा आपने तो। 8 और 1 9, 9 और 0 9, 1 और 9 10, हासिल का 1 99। ये तो चलो ये आ गया, इसको भी सॉल्व कर दें। अच्छा इसको बोलो सबसे पहले तो 9 9 9 9 प्लस 637 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। ये इससे भी गुणा हो जाएगा और ये इससे भी गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 9999 मल्टीप्लाई 999 प्लस 637 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। छोटे वाले से स्टार्ट कर लो। 998, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 का 9
प्लस ये एक बार कट गया, पीछे रहा 6 3 7। सही है, क्या बात है मित्रों। 7 और 1 8, 3 और 0 3, 6 और 0 6, 9 8 9 9, ये आ गया। अब दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे दोस्तों इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। तो बोलो 8 और 9 17, हासिल का 1, 9 और 10, 10 और 3 13, हासिल का 1, 1 और 0 1, 1 और 6 कितना आता है 7, और फिर कितना रहा 9, 9 और 9 18, 18 का 8, हासिल का 1, 10 और 8 18, हासिल का 1, 100। मित्रों 188 737, वाह वाह क्या बात है, 188 737, क्या बात दोस्तों, क्या बात है, 188 737। जिसका ये आंसर सबसे पहले आया था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, अपने माइंड में कि हाँ ये बंदा कुछ करके दिखाने वाला बंदा है, ठीक है। वैसे दोस्तों आप सभी बहुत टॉप कर रहे हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, किसी ने कमेंट पहले किया हो और वो मैं थोड़ा बाद में यहाँ पर दिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने पहले 5-6 कमेंट पे फोकस मैंने कर दिया था जो सबसे टॉप 5 में आए हैं, ठीक है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये तुम कमेंट बार बार मत करो यार, एक कमेंट बार बार करते हो ना उससे आप खराब दिखते हो। ये एक बंदा बार बार कमेंट किए जा रहा है, उससे कोई अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर ये केवल 9 पे काम करेगा। देखो ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन आते केवल 9 पर ही है, 9 पर बेस्ड ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पर मान लो अगर आ जाए 1 1 1 आ जाए, 2 2 2 आ जाए, तो मैं आपको हल्की सी जानकारी इस पर भी दे देता हूं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, नहीं यार बहुत है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें, और भी है ना, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। चलो जैसे मान लो अगर आप कहते हो कि सर 1 1 आ जाए, तो अगर दोस्तों मान लो 1 1 1 आ गया, मान लो 1 1 1 को गुणा करना है 1 1 1 से, समझो। अभी किसी ने पूछा कि सर क्या 9 9 9 9, नहीं 9 9 में भी तो क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको वो पूरा पढ़ाया। जैसे 1 1 पर भी दोस्तों हो सकता है क्या, अगर मान लो 1 1 1 को 1 1 1 से गुणा करना है, इसका मतलब क्या समझे कि 1 1 1 का वर्ग हो गया, तो इसका वर्ग करना कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे 5 बार 1 है ना, तो 5 तक सीधी गिनती, 5 को छोड़ के उल्टी गिनती, 5 तक सीधी गिनती, 5 को छोड़ के उल्टी गिनती, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ के 4 3 2 1, बस दोस्तों हो गया। जैसे मान लो आ गया 1 1 1 4 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, बस 4 तक सीधी गिनती, 4 को छोड़ के उल्टी गिनती। जैसे मान लो दोस्तों आ गया कि 1 1 1 3 बार है, तो क्या करोगे, 3 बार है ना, तो 1 2 3 2 1, बस। अगर 1 आ जाए तो ऐसे कर सकते हो। अच्छा मान लो 2 आ जाए, सपोज करो कि यहाँ 1 1 की जगह क्या आ जाए 2 2 2 आ जाए, जैसे ये आ गया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। मान लो 2 2 2 को गुणा करना है 2 2 2 से, तो आप क्या करोगे, पहले आप देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो देखो 1 2 3 2 1, 3 तक सीधी गिनती, फिर 3 को छोड़ के उल्टी गिनती। पर आप देखो यहाँ 1 1 1 नहीं है, यहाँ 2 2 2 है, तो अगर 2 2 2 है तो 2 के वर्ग से गुणा कर दो, 2 के वर्ग से गुणा कर दो। बोलो 2 का वर्ग क्या होता है 4। ध्यान रखना मैंने ये 2 दूनी 4 नहीं लिखा है, मैंने ये 2 का वर्ग लिखा है 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 1 9 4, ये दोस्तों आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास आ गया 2 2 2 2 4 बार है, तो मैंने क्या बताया 4 तक सीधी गिनती, फिर 4 को छोड़ के उल्टी गिनती, तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 को छोड़ के 3 2 1, गुणा बोलो किससे कर दोगे 4 से, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 1 16 17 1 13 1 9 4। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। हाँ तो देखो जरा
जैसे मान लो आ गया अपने पास 2 2 2 2 2, 5 बार आ गया, तो उससे क्या फर्क पड़ा दोस्तों? 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। गुणा किससे कर दोगे? 4 से। गुणा किससे कर दोगे? 4 से। तो मित्रों कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 1 17 1 21 2 18 1 3 1 9 4। 4 से गुणा कर दिया दोस्तों, आंसर आ गया। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो 2 2 आ जाता, हम दोस्तों जानते हैं 22 का वर्ग 484 होता है, हम जानते हैं 22 का वर्ग 484 होता है। आप लिख दो 2 बार है ना, तो 1 2 1, 2 तक सीधी गिनती, 2 को छोड़ के उल्टी गिनती, गुणा कर दोगे 2 का वर्ग यानी 4 से, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आ गया दोस्तों। तो ये आप कहीं भी लगा सकते हो, मतलब आप चाहो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 3 3 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या कह रहा हूं मैं? 3 3 3, जैसे ये आ गया तो 4 तक है ना, 1 2 3 4, 4 तक सीधी गिनती, 4 को छोड़ के उल्टी गिनती, गुणा किससे करना है? 9 से। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। ऐसे मत कर देना कि सर आपने वहां 4 लिखा, 2 दूनी 4 होता है तो 3 दूनी 6 कर दो, नहीं, मैंने बोला वो 2 का वर्ग 4 था, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27 28 1, 9 छत्तीस 38 0 ना, कितना बच गया? 1 1 1। वापस चेक कर लेना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 1, 27 28 2 3 0 1 1 1, सही है। इसी तरह मान लो ये आ जाए कि 3 3 3 3, मान लो 5 तक आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं 5 तक है ना, तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, गुणा किससे कर दो? 9 से। तो ये कितना आ जाएगा? 9 8 8 8 8 0 1 1 1 1, खत्म दोस्तों। इतना सिंपल आप देख सकते हो। इसी तरह मान लो आपको 4 को करना है तो आप क्या करते? मान लो आपके सामने 4 4 आ जाता, वही 4 4 4, मान लो 3 बार इसका वर्ग करना है तो क्या करोगे? 1 2 3 2 1, गुणा किससे कर दोगे? 4 के वर्ग से। 4 का वर्ग बोलो 16, 16 से गुणा कर दो बस। तो 16 एकम 16, हासिल का 1, 16 दूना 32, 33 का 3, 16 ती 48 से 51 5, 16 दूना 32 5 37 का 7, हासिल का 3, 16 16 19, ये गुणा हो गया दोस्तों। तो आप ऐसे चाहो तो किसका भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं, आप चाहो तो 5 का कर लो, 5 5 5। अब जैसे 5 का करना है तो बोलो, क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक ही आएगा, 3 2 1, बोलो गुणा किससे कर दोगे? 25 से। मेरी बात समझ में आ गई ना दोस्तों आपको? तो आप कर सकते हो ऐसे। 25 एकम 25 का 5, हासिल का 2, 52, हासिल का 5, 25 75 80 8, 8 108, हासिल का 10, 25 75 10 85 का 5, हासिल का 8, 55 50 8, 58 का 8 30। मेरी बात दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि ना, मतलब ये एक बार 5 बार मतलब एक बार 4 5 बार आ जाए, एक बार 4 3 बार आ जाए तो सॉल्व कर दो, नहीं। वो तरीका केवल 9 9 में ही काम करेगा, वो तरीका केवल 9 9 में काम करेगा, जिसमें कम ज़्यादा भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर 9 9 वाला मैटर तो हम क्या कर रहे थे? 9 9 9 को मान लो वर्क कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे? 9 9 9 3 बार, लास्ट वाले में एक कम, जितनी बार 9 उतनी बार 0, जो एक यहाँ कम किया वो एक यहाँ लगा दो। वापस समझो इस चीज को, वापस समझो। कितनी बार 9 है? 4 बार 9 है ना, तो 3 बार तो 9 आ जाएगा, एक बार लास्ट वाले में कम कर दो। जितनी बार 9 है उतनी बार 0, जो यहाँ एक कम किया वो यहाँ लगा दो, बस। जैसे एक और देख लो, अगर ये थोड़ा समझ में नहीं आया वापस देख लो। जैसे मान लो ये है, तो 9 कितनी बार है? 5 बार है ना, तो 4 बार तो पूरे पूरे 9, लास्ट वाले में एक कम किया, क्या बचा? 8। जितनी बार 9 उतनी बार 0, जो एक कम किया वो यहाँ लगा दो। जितनी बार 9 उतनी बार 0, जो यहाँ एक कम किया वो एक यहाँ लगा दो। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो जनरली एग्जाम में बहुत कम आती है। मतलब जो मैंने मिश्र भिन्न वाला क्वेश्चन पढ़ाया था,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपके एग्जाम में जनरली अभी भी पूछी जा रही है, बट अभी तक ये जो बातें आपको मैंने बताई, इसके बाद एक एक वाली, दो दो वाली, ये केवल आपकी डिमांड थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों अपन कल से पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम पर, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, वो हम कल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। कल से अपन शीट के जो क्वेश्चंस हैं, अपनी बुकलेट के जो क्वेश्चंस दोस्तों, उस पर हम चर्चा कल से करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।